एक साहूकार था। उसकी एक बेटी थी। वो रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलकर बोलती, तू मेरी सहेली बन जा। एक दिन साहूकार की बेटी बोली, मैं अपने पिताजी को पूछकर आऊंगी, तब तेरी सहेली बनूंगी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने घर जाकर पिताजी को सारी बातें बताई। साहूकार बोला, वे तो लक्ष्मी जी है, वे कहते हैं तो सहेली बन जा। दूसरे दिन वो पीपल सींचने गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, सहेली बनोगी क्या? वह बोली, बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता बोली कि सुनो बहन, तुम मेरे घर भोजन करने आना। घर आकर उसने पिताजी को कहा, मुझे सहेली ने उसके घर बुलाया है। पिताजी बोले, जाना है तो जा। सहेली लक्ष्मी जी के घर गई। लक्ष्मी जी ने 36 तरकारियां, 32 भोजन बनवा ले। सोने का थाल, सोने की झाड़ी, चंदन के चौके पर बिठाया। वह बोली, आज तो तुम मेरी इतनी आवभगत करती हो, इतने पकवान बनाती हो। मेरा घर तो टूटी हुई झोपड़ी है। बाजरे की रोटी, फली का साग और गेहूं की रबड़ी है। लक्ष्मी माता बोली, अरे तुम तो मेरी सहेली बनी हो, फिर तुम्हें क्या फिक्र है? तुम चिंता क्यों करती हो? प्रेम से खाओ। भाया जितना उसने खाया। खाना खाकर जाने लगी। तब उसके साथ साथ लक्ष्मी जी भी गई। काशी फल दिया और बोली, इसकी सब्जी और रोटी बनाना। वह काशी फल को काटने लगी। तब चक्कू सोने का हो गया, बीज हीरे मोती की हो गई। काशी फल और थाली सोने की हो गई। उसने एक हीरा लेकर बाजार में बेचा तो लाखों रुपए मिले। रुपए मिले तो बड़ा सारा बंगला खरीदा, कपड़े गहने लिए, दुकानें चलने लगी। आनंद ही आनंद हो गया। अगले दिन जाकर लक्ष्मी माता को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दे आई और बोली, कल आप मेरे घर पधारे। उसने भी 36 प्रकार की सब्जियां, 32 प्रकार के व्यंजन बनाए। चंदन की चौकी बिछाकर सोने की थाल और सोने की झाड़ी रखी। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी माता साहूकार की बेटी के यहाँ आए। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी तो चौकी सोने की हो गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों सहेलियों ने बहुत बातें की। फिर लक्ष्मी जी बोली, मैं जाऊं? वह बोली, ऐसे कैसे जाऊं? मेरे होने वाले पति और बच्चों को कैसे पता चलेगा? लक्ष्मी माता बोली, मैं तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक रहूंगी। पर खाने बैठी तो डब्बा सोने का बन गया, सरोटा सोने का हो गया, जिसे छुआ वो सोने में बदल गया। लक्ष्मी माता फिर बोली, अब मैं जाऊं? तब साहूकार की बेटी बोली, इतनी अच्छी बहन को तो मैं जाने नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी बोली, नहीं बहन, मैं तो नहीं रुक सकती। बड़े बड़े सेठ साहूकार मेरा रास्ता देखते हैं। मैं तो चंचला हूँ, स्थिर नहीं रह सकती। अच्छा माता, जाती हो तो जाओ, पर मुझे आशीर्वाद तो देकर जाओ। तुम्हें तो बहुत आशीर्वाद दिया है, खाने से खूंटने वाला नहीं, दिया जो खत्म होने वाला नहीं। दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, सदा व्रत करते रहना, पियाऊ लगाना। तुम जितना ज्यादा दान धर्म करोगी, वैसे वैसे तुम्हारे यहाँ उन्नति होती जाएगी। साहूकार की बेटी को आशीर्वाद देकर लक्ष्मी माता चली गई। वो पूजा पाठ व्रत करती रही, दान धर्म करती गई। घर में लक्ष्मी बढ़ती गई। जैसे साहूकार की बेटी को आशीर्वाद दिया, वैसे हम सबको भी देना। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी करना। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग।